हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आज हम देखने वाले हैं मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा मेरा दो तरह का होता है। एफए मेरा एक होता है डीएफए और एक होता है मेरा एनएफए। तो सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन करते हैं एनएफए और उस एनएफए को हम लोग चेंज करते हैं डीएफए में और सबसे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप देखते हैं कि किस तरह से हम अपने फाइनाइट ऑटोमेटा को हम किन स्टेप्स के थ्रू मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमारा टॉपिक का नाम है मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 स्टेप्स का यूज करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा को मिनिमाइज करने के लिए। सबसे पहला हमारा स्टेप है रिमूविंग नल मूव्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं रिमूविंग डेड स्टेट, या फिर बोल सकता हूं मैं इसको अनरीचेबल स्टेट। और सबसे लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, अगर हमारी सेम स्टेट है तो उनको हम लोग मर्ज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिमूविंग नल मूव्स। सबसे पहला हम लोग इसको डिस्कस करने के बाद कि हम लोग अपने एफए से किस तरह से नल मूव्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है। देखिए, तो इसमें क्या है, मेरा Q1 पे मैं नल देके Q2 पे जा रहा हूं। अब मेरा स्टेप क्या बोलता है कि मुझे रिमूविंग नल मूव, अब मुझे इसको रिमूव करना है। तो रिमूव किस तरह से करते हैं हम लोग देखने वाले। तो देखिए क्या लिखा है मैंने, इफ देयर इज एन एम्प्टी मूव फ्रॉम Q1 टू Q2 देन ऑल द आउटगोइंग फ्रॉम Q2 शुड बी प्रोवाइडेड Q1। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर मैं Q1 पे नल देके Q2 पे जाता हूं तो Q1 के जितने भी आउटगोइंग है वो किसके हो जाएंगे, मेरे Q1 के। चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसको करते हैं। देखिए, तो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मेरा यहाँ पे Q1 है। ठीक है, मेरा यहाँ पे क्या है, Q1 है। और मैंने क्या किया है, यहाँ से गया हूँ मैं Q2 पे, क्या देख गया हूँ मैं Q2 पे नल देके गया हूँ। और मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा यहाँ पे है मेरा Q3। देखिए, और यहाँ पे क्या देके जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे A देके जा रहा हूँ मैं। और चलिए मैंने यहाँ पे कर दिया A और B। ये है मेरा एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, मेरा B दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है कि मुझे इस नल को रिमूव करना है। ठीक है, नल को रिमूव करना है। तो सबसे पहले मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, इसको छोड़ के। देखिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, Q1 लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा मैंने Q2, और इस पे मेरा था, इस पे मेरा B है। तो देखिए मैंने यहाँ पे B कर दिया और यहाँ पे मेरा Q3 है। तो एज इट इज कॉपी कर लिया मैंने। देखिए, और यहाँ पे मेरा क्या हो गया, A और B। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं जस्ट इसको कॉपी कर लिया। देखिए, जस्ट मैं इसको कॉपी किया। अब देखिए, अब मुझे नल को रिमूव करना है। ठीक है, तो नल को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर Q1 से Q2 के बीच में नल है मेरा, तो Q2 के जितने भी आउट गोइंग है वो किसके हो जाएंगे, मेरे Q1 के हो जाएंगे। देखिए, आउट गोइंग, पहला आउट गोइंग Q2 से A दे के मैं कहाँ जा रहा हूँ, Q3 पे, तो ये हो जाएगा इसका। तो Q1 से A दे के मैं कहाँ जाऊँगा, Q3 पे। अब Q2 से B दे के मैं कहा जा रहा हूं, Q2 पे। तो Q1 से B दे के मैं कहा जाऊंगा, Q2 पे। देखिए, अब ये मेरा रिमूव हो गया यहां से। देखिए, ये बन गया मेरा। ठीक है, देखिए, तो जब भी हम लोग जानते हैं कि NFA जो मेरा होता है उसमें नल मूव होता है, लेकिन DFA मेरा नल मूव नहीं होता। देखिए, और NFA में मैं हर स्टेट पे जितने भी इनपुट होते हैं वो सारे के सारे इनपुट अप्लाई करता हूं, लेकिन DFA में ऐसा नहीं होता। कभी में हो सकता है कि एक स्टेट पे, एक इनपुट पर मोर देन 1 स्टेट पर जाऊंगा, लेकिन ऐसा DFA में नहीं होता। ठीक है, तो देखिए मेरा नल मूव हो गया। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नल मूव की, तो यहाँ पे मैं नल को मूव करना चाह रहा हूँ, नल को मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो देखिए, मैं नल को रिमूव कर दिया। देखिए, मैं नल को रिमूव कर दिया। अब एक और हम सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं और इस चीज को और अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ। देखिए, और एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिया, मान लीजिए मेरे यहाँ पे Q0 मेरी कोई स्टेट है, जैसे इनिशियल स्टेट, और मैंने लिया यहाँ पे Q1 और मैंने ले लिया यहाँ पे Q2, जिसे फाइनल स्टेट। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं। यहाँ पे मैंने नल दिया। देखिए, ये है 1, ये इस पर दिया मैंने, सॉरी, इस पर दिया मैंने 0, इस पर दिया मैंने 1 और इस पर दे दिया 2 इनपुट अल्फाबेट। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, मेरा नल है मेरा। अब मुझे नल को रिमूव करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में नल को मूव करूंगा, नल को रिमूव करूंगा Q0 और Q1 के बीच में।
तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि नल को रिमूव करने के लिए जो Q1 के जितने भी आउट गोइंग है किसके बन जाएंगे, Q0 को। चलिए देखते कैसे बनाते हैं हम लोग। तो मैंने लिखा यहाँ पे देखिए Q0 और मैंने लिखा यहाँ पे Q1 और मैंने लिखा यहाँ पे Q2। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एज इट इज कॉपी करूंगा, इसको छोड़ दूंगा। मुझे इसको रिमूव करना है तो मैं इसको नहीं लिखूंगा। देखिए इस पे था Q0, मैंने Q0 लगा दिया, ये इनिशियल थे तो इनिशियल लगा दिया। अब ये है मेरा Q1 देखिए, और यहाँ पे इसकी तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये तो अभी रहेगा। और यहाँ पे क्या है मेरा Q2 देखिए फाइनल है, ये मैंने कर लिया। अब मुझे इसको रिमूव करना है तो मैंने क्या बोला, इसके जितने भी आउट गोइंग है उसके हो जाएंगे। देखिए इस पर क्या कर रहा हूँ मैं, नल दे कहाँ जा रहा हूँ, Q2 पे जा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या दूँ, नल दे के मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा। अब इस पे 1 दे के मैं कहाँ जा रहा हूँ, Q1 पे ही हूँ, तो इससे 1 दे के मैं कहाँ गया। देखिए इन दोनों के बीच में ये नल तो रिमूव हो गया, लेकिन एक और नल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों के बीच में, अब Q1 और Q2 के बीच में मैं नल को रिमूव करने वाला हूं। देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एज इट इज में इसको कॉपी कर लूंगा। देखिए मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया, Q0 इस पर मैंने क्या दिया, 0 दिया, और यहाँ पे क्या है मेरा Q1। देखिए एज इट इज कॉपी कर लिया मैंने, 1 लिखा है मेरा, और इस पर क्या है मेरा 1 है, और यहाँ पे क्या है मेरा Q2 है, ये फाइनल है। ठीक है, तो मैंने इसके बीच में क्या कर दिया, नल है, यहाँ तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे इन दोनों के बीच में नल को रिमूव करना है। देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, Q2 है, देखिए Q2। अब इन दोनों के बीच में मुझे इसको रिमूव करना है, इसको मुझे रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए इसके जितने भी आउट गोइंग है वो इसके बन जाएंगे। तो इस पर आउट गोइंग क्या है, Q2 देके मैं कहाँ जा रहा हूँ, Q2 पे, तो इससे देके मैं कहाँ गया, देखिए Q2 पे। अब देखिए ये मेरी फाइनल स्टेट है, तो ये भी मेरी क्या बन जाएगी, फाइनल स्टेट बन जाएगी। ये मैं आपको बताने वाला था। अगर मैं Q0 और Q2 के बीच में नल को रिमूव कर रहा हूं और Q2 अगर मेरी फाइनल स्टेट है तो Q0 भी मेरी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट हो जाएगी। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों के बीच में नल को रिमूव करने वाला हूं। देखिए सबसे पहले एज इट इज कॉपी कर लूंगा मैं इसको, मैंने कुछ नहीं किया, एज इट इज कॉपी कर लिया। देखिए Q0 अब मेरी ये फाइनल हो गई। अब मैं कहाँ गया, Q1 पे। देखिए इसमें क्या 0 दे के जा रहा था मैं, यहाँ क्या 1 दे के जा रहा हूँ मैं, और इसमें क्या मेरा 1 था, और ये रहा मेरा Q2 जैसे आल्सो फाइनल स्टेट। देखिए मैं सिर्फ Q2 दे के जा रहा था। अब यहाँ पे क्या Q2 है। अभी मैंने क्या किया, एज इट इज कॉपी कर लिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कॉपी कर ली। अब मुझे क्या रिमूव करना है, अब मुझे इसको रिमूव करना है। तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको, जो भी Q2 के आउट गोइंग है वो Q1 के बन जाएंगे। तो देखिए इस पर क्या है, Q2 देके जा रहा हूं, तो मैं यहां से गया Q2 देके गया, देखिए 2। अब ये मेरा फाइनल है, तो ये भी मेरा क्या बन जाएगा, फाइनल बन जाएगा। देखिए अब देखिए नल मेरा रिमूव हो गया। तो इस तरह से मैं क्या करता हूं, नल को रिमूव कर सकता हूं। तो ये मैंने पहला स्टेप देख लिया कि मैं नल को मूव किस तरह से कर सकता हूं। अब हम देखने वाले हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है, रिमूव डेड स्टेट और अनरीचेबल। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि डेड स्टेट हमारी क्या होती है या हमारी अनरीचेबल स्टेट क्या होती है। देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं हम लोग, देखने वाले हैं कि हमारी डेड स्टेट या अनरीचेबल स्टेट हमारी क्या होती है। देखिए तो मैंने इसके लिए सिंपल सा एग्जांपल ले लिया। देखिए मान लीजिए Q0 और यहाँ मेरा Q1 है, ठीक है, मान लीजिए फाइनल स्टेट, और ये है मेरा Q0 और ये 1 दे दिया मैंने, यहाँ पे मैंने दे दिया Q0 और Q1, और देखिए ये है मेरा Q2, देखिए मेरा Q2 है। अब जरा देखिए अगर मैं Q0 से, जैसे इनिशियल स्टेट, अगर मैं Q0 से या इनिशियल स्टेट से किसी स्टेट पर नहीं पहुंच पाता हूं तो वो होती है मेरी अनरीचेबल स्टेट। क्या देखिए यहां पे मैं किसी भी स्टेट से नहीं पहुंच रहा हूं, तो ये क्या हो गई मेरी अनरीचेबल स्टेट। इस स्टेट को मैं अगर रिमूव भी कर दूंगा तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अनरीचेबल स्टेट, या मैं क्या बोल सकता हूं, डेड स्टेट। तो ये होती है मेरी अनरीचेबल स्टेट या डेड स्टेट। जिस स्टेट पर मैं इनिशियल स्टेट से पहुंच नहीं सकता हूं वो होती है मेरी, क्या होती है वो होती है मेरी अनरीचेबल स्टेट या डेड स्टेट। चलिए तो ये भी हो गया, बहुत सिंपल है। कोई भी मान लीजिए अगर ये यहां ना होके अगर ये यहां पे भी होता, देखिए अगर ये यहां पे होता मेरा, देखिए तब भी वो क्या है, डेड स्टेट। देखिए अगर ये होता 0 और ये होता 1 तब भी ये क्या है, डेड स्टेट है, तब भी ये क्या है, अनरीचेबल स्टेट या डेड स्टेट है। इसके हटाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या बोलता हूं उसको, अनरीचेबल स्टेट या डेड स्टेट।
अब हम तीसरी जो चीज है वो है हमारी मर्ज इक्विवेलेंट स्टेट, मतलब जो इक्विवेलेंट हमारी स्टेट होती है उनको हम लोग मर्ज करते हैं। एक्चुअल में डीएफए मिनिमाइजेशन जो हम करते हैं, मिनिमाइजेशन जो करते हैं वो मेन कोर जो वर्क है वो यही है, ठीक है। तो ये देखिए इसको ही हम लोग एक एग्जांपल समझेंगे, लेकिन यहाँ पे हम किस तरह से करते हैं मैं एक छोटे से एग्जांपल से इसको बताना चाहता हूँ। देखिए Q0 हो गया, मान लीजिए Q0 हो गया और मेरी यहाँ पे Q1 एक स्टेट है, यहाँ पे मेरी Q2 एक स्टेट है। मान लीजिए मैं यहाँ पर देखे जा रहा हूँ 1 और यहाँ पे भी देखे जा रहा हूँ मैं 1। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो क्या हो गई, दोनों स्टेट मर्ज हो गई। Q0 यहाँ क्या हो गई मेरी Q1 और Q2, ये हो गई मेरी 1, ठीक है। तो हालांकि इसको हम अच्छे समझने वाले हैं कि जीरो इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, जीरो इक्विवेलेंस, 1 इक्विवेलेंस, 2 इक्विवेलेंस, तो इसको हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल में, ठीक है। तो मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने जो नल होता है उसको रिमूव करना सीखा। हम लोगों ने देखा डेड स्टेट हमारी क्या होती है, उसको हटाने से हमारे जो एफए में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम लोग अभी देखने वाले हैं मर्ज इक्विवेलेंट स्टेट, मतलब एक एग्जांपल लूंगा, इसमें हम लोग जो हमारी इक्विवेलेंट स्टेट होंगे उसको हम लोग मर्ज करेंगे। तो ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, तो हम लोग देखने वाले हैं इसमें, ये हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग तीनों स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमने क्या बोला कि जब भी मैं बात करता हूँ एफ ए की, तो एफ ए मेरा क्या होता है, एफ ए मेरा होता है डी एफ ए और एन एफ ए, दोनों होता है मेरा, ठीक है। तो एन एफ ए सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि अब अगर मुझे डी एफ ए को मिनिमाइज करना है तो मैं क्या बनाता हूँ, सबसे पहले बनाता हूँ मैं एन एफ ए, फिर बनाता हूँ मैं डी एफ ए और फिर करता हूँ मिनिमाइजेशन ऑफ डी एफ ए। तो इसको करने के लिए मेरे पास पहला स्टेप था, पहला स्टेप मेरा क्या था, रिमूव नल। दूसरा क्या था हमारा, रिमूव डेड स्टेट। तीसरा मेरा क्या था, मर्ज इक्विवेलेंट क्लास, मर्ज इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंट स्टेट, इक्विवेलेंट स्टेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या हमारे एग्जाम्पल में, क्या हमारे ट्रांजिशन डायग्राम में कोई नल मूव है। चलिए देखते हैं। तो इसमें कोई भी हमारे में नल मूव नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये NFA या DFA है। तो चलिए देखते हैं। देखिए Q0 पे 0 देके जा रहा हूं मैं इस पे और 1 देके जा रहा हूं मैं इस पे, मतलब Q0 पे कोई भी एम्बिगुइटी नहीं है। देखिए Q1 पे भी कोई एम्बिगुइटी नहीं है, Q2 पे भी कोई एम्बिगुइटी नहीं है, Q3 पे भी कोई एम्बिगुइटी नहीं है, किसी भी स्टेट पे कोई एम्बिगुइटी नहीं है। इसका मतलब ये मेरा NFA नहीं है। तो क्या है मेरा, ये DFA है। मेरा क्या है, ये DFA है। यूनिक मूव हो रहा है हर स्टेट पे एक पर्टिकुलर इनपुट पे, तो ये मेरा DFA। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेज पे, क्या इसमें कोई डेड स्टेट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए Q1, मैं इनिशियल स्टेट से Q1 पर जा रहा हूं, तो ये कोई डेड स्टेट नहीं है। देखिए Q2 भी नहीं है, देखिए Q2 पे पहुंच रहा हूं मैं। Q3 देखिए, Q3 पे क्या पहुंच रहा हूं मैं, नहीं पहुंच पा रहा हूं क्योंकि Q3 पे कोई भी इनकमिंग नहीं है। तो ये क्या है मेरी, ये क्या है मेरी डेड स्टेट है। ये क्या है मेरी डेड स्टेट है। क्या है, डेड स्टेट है, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो मेरे ट्रांजिशन डायग्राम पर मेरे DFA में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा हट गया यहां से। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रांजिशन डायग्राम के लिए हम लोग क्या बना लेते हैं, ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं। तो ट्रांजिशन टेबल आपको जब मैं DFA सिखाया था तो मैं सिखा चुका हूं कि ट्रांजिशन डायग्राम से ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हैं और ट्रांजिशन टेबल से ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये हम पहले सीख चुके हैं, ठीक है। तो इस पे हम टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग चलते हैं इक्विवेलेंट क्लास हम किस तरह से बनाते हैं, उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, या मैंने पहले से बना के रखा है इसको ताकि मैं टाइम को सेव कर सकूं, ठीक है। देखिए, तो ये मेरा बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूं, मैं स्टार्ट करूंगा जीरो इक्विवेलेंस क्लास। मैं क्या चेक करूंगा, जीरो इक्विवेलेंस क्लास। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, जीरो। स्टेप 1 में क्या ले रहा हूं, देखिए सबसे पहला स्टेप मैंने क्या लिया, सबसे पहला स्टेप मैंने ले लिया रिमूव नल। तो ये
ऑलरेडी मेरे में था नहीं, तो ये मेरा स्टेप हो चुका है। देखिए रिमूव डेड स्टेट ये मैं कर चुका हूं, क्योंकि देखिए मैंने Q3 को रिमूव कर दिया है इसमें से, ठीक है, ये भी मेरा हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं मर्ज इक्विवेलेंट क्लास या इक्विवेलेंट स्टेट, ठीक है। तो इस स्टेप में हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, जीरो इक्विवेलेंस क्लास। जीरो इक्विवेलेंस क्लास हमारे क्या होती है, देखिए। तो जीरो इक्विवेलेंस क्लास में हम लोग क्या बनाते हैं, सेट बनाते हैं, पाई जीरो लिखा मैंने इसको, और हम लोग इसमें क्या करते हैं, फाइनल स्टेट और किसका ग्रुप बनाते हैं हम लोग, नॉन फाइनल स्टेट। क्या बनाते हैं, नॉन फाइनल स्टेट। अब मेरे पास दो ग्रुप हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं, एक तो मेरे पास फाइनल स्टेट का, एक मेरे पास नॉन स्टेट का। हम जानते हैं कि हमारा जो DFA हो NFA हो, मोर देन वन फाइनल स्टेट हो सकती है, तो उसका हम लोग सेट बनाते हैं। देखिए पाई जीरो क्या है, मेरी फाइनल स्टेट क्या है, Q2। देखिए Q2 मेरी एक फाइनल स्टेट है, और उसके अलावा मेरे क्या है, देखिए नॉन फाइनल कौन सी है, Q0 मेरी नॉन फाइनल है, Q1 मेरी नॉन फाइनल है, देखिए Q0, Q1, Q4 मेरी नॉन फाइनल है, Q5 मेरी नॉन फाइनल है, Q6 और Q7 ये सभी मेरी क्या है, नॉन फाइनल स्टेट है। देखिए ये सभी मेरे क्या है, नॉन फाइनल स्टेट है। देखिए Q0, Q1, Q4, Q5, Q6 और Q7 ये सभी मेरे क्या है, नॉन फाइनल। टोटल स्टेट मेरी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है मेरी इसमें से स्टेट टोटल, ठीक है। Q3 मैंने लिया नहीं है यहाँ पे, कि Q3 मेरी क्या डेड स्टेट, मैंने इसको रिमूव कर दिया है। तो Q0, Q1, Q2 और डायरेक्ट में क्या पहुंचा, Q4 पे। तो मेरी कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, तो मेरी 6 क्या है, नॉन फाइनल स्टेट है, 1 2 3 4 5 6, ये मेरी क्या होगी, नॉन फाइनल हो गई। अब तो एक सेट बन गया मेरा फाइनल का और नॉन फाइनल का। अब मैं क्या चेक करने वाला हूं, वन इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास। देखिए ये मैं क्या ही चेक करता हूं, देखिए तो ये तो मेरा, अब मैं इसमें जाता हूं, तो मैं Q0 को Q1 से कंपेयर करूंगा, Q0 को Q4 से करूंगा, Q0 को Q5 से करूंगा। तो सबसे पहले मैं Q0 को, देखिए तो मैंने यहां पे क्या लिया, Q0 लिया, ठीक है, मैंने यहां पे ले लिया 0 और ये क्या हो गया, मेरा 1 हो गया। देखिए Q0 ले लिया मैंने, देखिए तो Q0 मेरा क्या है, Q1 और Q5 क्या है मेरा, Q1 और Q5 है। अब मैं क्या लूंगा, Q1 लूंगा। देखिए तो Q1 मेरा क्या है, Q1 है मेरा Q6 और Q2। देखिए अब ये दोनों सेम ग्रुप में, देखिए ये दोनों सेम ग्रुप में Q1 Q6, Q1 और Q6, लेकिन ये मेरा सेम ग्रुप में लाई नहीं करता, ये मेरे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप में। इसका मतलब मैं Q0 और Q1 को मर्ज नहीं कर सकता हूं, मैं Q0 Q1 को मर्ज नहीं कर सकता हूं। चलिए और देख लेते हैं, अब हम क्या देखने वाले हैं। देखिए हमने देख लिया किनको हम मर्ज नहीं कर सकते हैं, अब हम क्या देखेंगे, Q0 Q4। तो देखिए मैंने Q0 लिखा रखा है, अब मैं क्या कर रहा हूं, Q4। तो Q4 मेरे में क्या, देखिए Q7 Q5, Q7 है और Q5 है। देखिए Q1 Q7 एक ही ग्रुप में, ये एक ही ग्रुप में है, और Q5 एक ही ग्रुप में है। तो इसका मतलब मैं Q0 और Q4 को मर्ज कर सकता हूं, मैं Q0 Q4 को मर्ज कर सकता हूं, ठीक है। उसी तरह से अब मैं क्या देखने वाला हूं, देखिए अब मैं क्या देखने वाला हूं, अब मैं देखने वाला हूं Q0 Q5 को। तो Q0 तो मेरा यहां पे है ही, देखिए Q5, तो Q5 में मेरे में क्या दिया हुआ, देखिए जरा Q5 में Q2 और Q6 क्या है, Q2 और Q6। आपने देखा जैसे ही Q2 आता है तो डिफरेंट ग्रुप है, और यहां पर भी दो ग्रुप हैं, तो ये क्या अलग अलग ग्रुप का हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूं, Q0 और Q5 को मर्ज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप में। देखिए जैसे ही Q2 आता है वो अलग ग्रुप में हो जाता है, तो मैं मर्ज नहीं कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, देखिए और चेक करता हूं मैं, देखिए और मैंने क्या चेक किया यहां पे, और मैंने चेक किया Q0 Q6, देखिए Q0
और Q6, Q6 में मेरे में क्या है Q6 और Q4, Q6 और Q4। देखिए Q1 Q6 एक ही ग्रुप में, Q1 Q6 और Q5 Q4। इसका मतलब मैं Q1 और Q6 को मर्ज कर सकता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, Q0 और Q6 को, सॉरी Q6 को मैं क्या कर सकता हूं, मर्ज कर सकता हूं। अब मैं क्या चेक करने वाला हूं, अब मैं चेक करने वाला हूं Q7 को। देखिए तो मैं क्या चेक करने वाला हूं, Q7 को। देखिए Q0 और Q7 को मैं चेक किया। देखिए तो Q7 क्या है मेरा, Q6 और मैंने क्या बोला Q2। जैसे Q2 आता है मतलब अलग ग्रुप हो जाता है, तो ये दोनों सेम ग्रुप में लाई नहीं करते हैं। तो मतलब क्या है, मैं Q0 और Q7 को भी मर्ज नहीं कर सकता हूं। चलिए अब हम देख लेते हैं, यहां पे जीरो इक्विवेलेंट क्लास हो गई हमारी। अब हम क्या देखने वाले हैं, जीरो इक्विवेलेंट क्लास हो गई मेरी। अब मैं वन इक्विवेलेंट क्लास को लिखने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए वन इक्विवेलेंट क्लास को मैं कैसे लिखूं, देखिए मैं यहां लग रहा हूं पाई 1। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मेरा क्या था, Q2 था मेरा, एजिटी रहेगा मेरा। अब मैंने इस क्लास को, इस ग्रुप को ब्रेक किया। देखिए तो मैं Q0 के साथ में किसको मर्ज कर सकता हूं, देखिए Q0 के साथ मर्ज करता हूं मैं Q4 को। तो मेरा क्या हो गया, Q0 Q4 हो गया। और मैं किसको मर्ज कर सकता हूं, Q0 और Q6 को। तो Q0 Q6 को मैंने मर्ज कर सकता हूं। ठीक है, अब ये अलग ग्रुप में आ गया। और जो मर्ज नहीं है, मतलब जो बचे हुए हैं, जो इस ग्रुप में नहीं है, वो कौन कौन से बच गए मेरे, देखिए एक बन गया मेरा, क्या बच गया मेरा Q1, और मेरा क्या बच गया यहां पे Q5, और मेरा क्या बच गया Q7। देखिए ये बन गया मेरा ग्रुप। ठीक है, अब ये क्या हो गया मेरा, देखिए ये क्या हो गया मेरा, जीरो इक्विवेलेंट क्लास हो गई मेरी। ये क्या हो गई मेरी, जीरो इक्विवेलेंट क्लास हो गई मेरी। ठीक है, अब देखिए अब मैं क्या देखने वाला हूं, अब मैं देखने वाला हूं वन इक्विवेलेंट, टू इक्विवेलेंस क्लास। टू इक्विवेलेंस क्लास। अब देखिए टू इक्विवेलेंस क्लास में मैं क्या करूंगा, तो टू इक्विवेलेंस क्लास में सबसे पहले मैं देख लिया, मैंने यहां पर ये देख लिया, ये मेरा हो चुका है यहां पे। अब मैं इस पे काम करने वाला हूं, इस पे। ठीक है, मैं और देखता हूं क्या फर्दर मैं इसको और ब्रेक कर सकता हूं, चेक कर लेते हैं। तो मैं यहां पे क्या चेक करने वाला हूं, मैं यहां पे चेक करूंगा Q1 को Q5 से, और उसके बाद मैं चेक करूंगा Q1 को Q7 से। तो सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, देखिए Q1 को मैंने किससे चेक किया, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं Q1 एक्चुअली में है क्या मेरा, तो Q1 है मेरा Q6 और Q2। ठीक है, अब मेरा Q5 में क्या है, देखिए Q5 में मेरा क्या है, तो Q5 में मेरा Q2 है, और मेरा क्या है Q6 है, Q6 है। देखिए Q1 में मेरा Q6 Q2, और Q5 में मेरा क्या है Q2 और Q6। देखिए क्या ये सेम ग्रुप में है, देखिए Q6 अलग ग्रुप में है और Q2 अलग ग्रुप में है। ठीक है, तो ये सेम ग्रुप में नहीं है, मतलब ये क्या है, मैं इसको मर्ज नहीं कर सकता हूं, मतलब मैं Q1 को और Q5 को मर्ज जो है नहीं कर सकता हूं। अब मैं क्या चेक करने वाला हूं, Q1 को मैं किससे चेक करूंगा, मैं Q1 को चेक करूंगा Q7 से। देखिए Q7 से, तो Q7 में मेरे पे क्या है, Q7 में मेरे पे Q6 है और Q2 है। देखिए ये सेम ग्रुप में है, देखिए ये सेम अलग ग्रुप हो गया और ये अलग ग्रुप हो गया, मतलब दोनों सेम ग्रुप में है, ये दोनों सेम ग्रुप में है, ये दोनों सेम ग्रुप में। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मैं Q1 को और Q7 को एक साथ मर्ज कर सकता हूं। मतलब क्या है, अगर मैं लिखता हूं यहां पाई 2, तो मेरा क्या बनेगा, देखिए Q2 मेरा एज इट ही रहेगा। देखिए इसको ब्रेक मैंने कुछ इसमें बोला ही नहीं है। ठीक है, और उसके बाद देखिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, Q0 Q4 Q6। देखिए अब मैंने इसको ब्रेक कर दिया, क्या कर दिया, मेरा Q1 और Q7 जो है एक ग्रुप बन गया, और मेरा Q6 जो है अलग ग्रुप बने, सॉरी Q5 मेरा जो है अलग ग्रुप बन गया। देखिए अब ये मेरा हो गया। अब मैं क्या चेक करूंगा, अब मैं फिर से इसको चेक करने वाला हूं, मैं इसको चेक करूंगा फिर से। देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, Q2 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, Q3 इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, देखिए
इक्विवेलेंस क्लास में क्या करने वाला हूं, देखिए इसमें मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या चेक करूंगा, मैं चेक करने वाला हूं Q0 को Q4 से। तो देखिए Q0 मैंने लिख लिया, तो Q0 मेरा क्या है, Q0 मेरा Q1 और Q5 है, Q1 है और Q5 है मेरा, और उसके बाद मैं किसे चेक कर रहा हूं, Q4 से चेक कर रहा हूं मैं। तो Q4 मेरा क्या है, देखिए Q4 मेरा दिया है Q7 और Q5, तो Q7 और Q5, Q7 और Q5, देखिए Q1 और Q7 देखिए सेम ग्रुप में है, सेम ग्रुप में Q1 Q7 देखिए सेम ग्रुप में है, और Q5 अलग ग्रुप है, ये सेम ग्रुप में है और ये सेम ग्रुप में। इसका मतलब ये हुआ कि मैं Q0 और Q4 को मर्ज कर सकता हूं। अब मैं क्या चेक करने वाला हूं, अब मैं चेक करने वाला हूं Q0 को Q6 से। चलिए देखिए Q6 लिखा मैंने यहां पे, Q6 लिखा मैंने यहां पे, तो Q6 में क्या है मेरा, Q6 है और मेरा क्या है Q4 है। अब जरा देखिए Q1 Q6, देखिए Q1 और Q1 Q6 अलग अलग ग्रुप में है, तो ये मेरा सेम ग्रुप में नहीं है। Q5 Q4 ये भी सेम ग्रुप में नहीं है, देखिए। तो मैं इसका मतलब क्या है, मैं Q0 और Q6 को मर्ज जो है नहीं कर सकता हूं। तो ठीक है, तो चलिए अब हम लिखते हैं पाई3, एक सेट बनाते हैं। सेट मेरा क्या होगा, एक तो मेरा Q2 का था ही पहले, अब इसको मैंने ब्रेक कर दिया। देखिए इसको मैंने ब्रेक कैसे किया कि मेरा यहां पे था Q0, Q4 एक सेट बन गया मेरा, मतलब दोनों इक्विवेलेंट क्लास हो गई मेरी, और Q6 को मैंने यहां से निकाल दिया, तो मेरा क्या हो गया, Q6 अलग से क्लास हो गई, और मेरा एक क्या हो गया Q1 और Q7 हो गया, और एक मेरा क्या था Q5 था। अब देखिए फर्दर अगर मैं फिर से ऐसा करने जाऊंगा, अगर फर्दर मैं इसी प्रोसेस को रिपीट करता हूं, मतलब मैं क्या करने वाला हूं, मैं 4 इक्विवेलेंस क्लास लिखने वाला हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर से भी मुझे क्या मिलेगा, पाई4, तो मुझे फिर से भी यही मिलने वाला है, फिर से मुझे क्या यही मिलने वाला है Q0 Q4, और यहां पे हो गया मेरा Q6 हो गया, देखिए मेरा, और यहां पे मेरा क्या हो गया, यहां मेरा हो गया Q1 और Q7, और लास्ट में मेरा हो गया Q5, देखिए ठीक है, हो गया। देखिए अब ये सेम रिपीट हो रहा है और यही चीज रिपीट होती रहेगी बार बार, इसका मतलब फाइनल आंसर मेरा क्या हो गया, ये हो गया। अब इससे हम लोग क्या बनाते हैं, अब देखिए अब इससे हम लोग इस डायग्राम को कैसे छोटा करते हैं हम लोग देखने वाले हैं। देखिए अब इस डायग्राम को मैं कैसे छोटा करता हूं, देखिए मेरे पास स्टेट कौन कौन सी मर्ज होगी। देखिए सबसे पहले मेरी क्या स्टेट है, Q2 है, जो मैं लिख लेता हूं। देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूं Q0 Q4, तो Q0 देखिए Q0 मर्ज से हो गई Q4 के साथ मर्ज हो गई मेरी Q0 Q4, ये मर्ज हो गई दोनों साथ में, ठीक है। अब मेरे क्या हो, Q1 मर्ज हुई है मेरी Q7 के साथ, Q1 मेरी मर्ज हुई है Q7 के साथ में। Q2 मेरा मर्ज नहीं हुआ क्योंकि फाइनल स्टेट था, और अभी भी वो फाइनल ही है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं मैं Q3, तो मेरा डेटा स्टेट तो मैंने पहले निकाल दिया था, ठीक है। अब हम बात करते Q5, तो Q5 मेरा किसी संग मर्ज नहीं हुआ, Q5 देखिए, और हम लिख लेते हैं Q6 लिख लेते हैं, चलिए यहां लिख लेता हूं Q6, ये हो गया मेरे पास। देखिए एक 5 स्टेट है, इसमें कितनी थी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी स्टेट मैंने मर्ज कर दी, 3 स्टेट को मैंने मर्ज कर दिया, एक को हटा दिया, 2 को मर्ज कर दिया। अब जरा देखिए हम फिर से क्या बनाते हैं, अब देखिए जरा क्या बनाया मैंने, देखिए यहां पे देखिए जरा, इससे Q0 से मैंने Q0 पे क्या दिया, मैंने Q0 पे 0 दिया, कहां गया Q1 पे, तो देखिए ठीक है, Q1 पे 1 दिया मैं, कहां गया Q5 पे, तो Q0 पे 1 दिया मैं, कहां गया Q5 पे, देखिए। अब हम बात करते हैं Q1, मतलब Q1 ये क्या है मेरा, Q1 और Q7 दोनों मर्ज होकर क्या बनाते हैं, एक स्टेट बनाने वाले हैं मेरी, ठीक है। अब मैं Q1 का जो ट्रांजेक्शन रखूंगा वो ऑटोमेटिकली Q7 के लिए हो जाएगा। देखिए अब Q1 की बात करता हूं मैं, Q1 की, तो Q1 पे 0 देके मैं कहां गया Q6 पे,
1 दे के कहां गया मैं Q2 पे, 1 दे के मैं कहां गया Q2 पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं Q2 की। तो Q2 है मेरा 0 दे के मैं कहां गया, 0 दे के मैं कहां गया, इससे देखिए 0 दे के मैं गया Q0 पे, देखिए 0 दे के मैं कहां गया Q0 पे, और 1 दे के मैं कहां गया हूं खुद पे, देखिए 1 दे के मैं कहां गया खुद पे। अब हम बात करते हैं Q5 की। तो Q5 कहां है मेरा, देखिए Q5 मेरा ये रहा। तो Q5 पे मैंने 0 दिया और कहां गया मैं Q2 पे, 0 दिया मैंने और कहां गया मैं Q2 पे, और मैंने 1 दिया और मैं कहां गया Q6 पे, देखिए। अब मैंने Q6 देखता हूं, तो Q6 पे मैंने 0 दिया और मैं उसी स्टेट पहुंचा, और Q6 पे मैंने क्या दिया, मैंने 1 दिया और मैं कहां पहुंचा Q4 पे। तो Q4 मेरा क्या हो गया, Q4 मेरा हो गया Q0 Q4, देखिए 1 दिया मैंने, देखिए Q6 पे मैंने 1 दिया और कहां पहुंच गया Q4 पे, देखिए। तो ये बन गया क्या मेरा मिनिमाइजेशन और डीएफ, मतलब मिनिमल डीएफ बन गया मेरा। ये क्या बन गया मेरा, मिनिमल डीएफए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरे पास कोई एफए दिया हुआ है, अगर मेरे पास कोई एफए दिया हुआ है और मुझे पूछा है कि उसको मिनिमाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे पास जो भी दिया होगा एफए मेरा डीएफए भी हो सकता है और एनएफए भी। इस केस में क्या है, मेरा एफए जो मेरा क्या है डीएफए है, तो मेरा काम और आसान हो गया, मतलब मुझे नल को रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो देखिए अब सेकंड स्टेप से मैं गया, पहले मैं डेड स्टेट को रिमूव किया, उसको रिमूव किया, उसके बाद मैं मर्ज इक्विवेलेंस क्लास में गया। तो सबसे पहले मैंने 0 इक्विवेलेंस क्लास में फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल दोनों का एक ग्रुप बना लेता हूं। उसके बाद मैं 1 इक्विवेलेंस क्लास में ये चेक करता हूं कि मेरा Q0 किसके साथ में मर्ज हो रहा है। Q0 को देखता हूं मैं Q1 के साथ, Q0 को देखूंगा मैं Q2 के साथ, Q0 को देखूंगा मैं Q4 के साथ, और Q0 को चेक किया मैंने Q5 के साथ, और Q0 को चेक किया Q6 का और Q7। ठीक है, 2 के साथ मैं नहीं किया क्योंकि 2 मेरी अलग स्टेट थी। उसी तरह से प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाता हूं और मेरा जो फाइनल मुझे क्या मिलता है, अगर मुझे सेम स्टेट मिलने लगे वहां पर मैं अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देता हूं और वहां मेरा क्या बन जाता है, मिनिमल डीएफए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स जो है सॉल्व करके आपके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में डाल रखे हैं, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसको देख के पहले आप बना देख कीजिए, जहां आपको डाउट होता है तो वहां आप देख सकते हो उसको, और इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो 1-2 एग्जाम्पल में और जो है नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, जिससे आपको अच्छी खासी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और आप लोग कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहे। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।